अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। इस चैप्टर का एक दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक जाने से पहले हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप को देखेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप ये वो डिवाइस होता है कि जो कि हमारी हेल्प करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी चीज़ों को देखने में जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हमें अपनी आम आंख से या नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर हमने माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स पढ़ी थी। कुछ होती हैं लाइट माइक्रोस्कोप, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप ये वो डिवाइस होता है जो रोशनी का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना कर देता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? ये वो माइक्रोस्कोप होता है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए एक इनलार्ज और बड़ा इमेज जो होता है वो हमें बना कर देता है। ठीक है, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके जब एक माइक्रोस्कोप एक बड़ा इमेज जो है बना कर दे दे, तो इस तरह के माइक्रोस्कोप को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्पेशलिटी क्या है, यानी ये लाइट माइक्रोस्कोप से किस तरह मुख्तलिफ है? लाइट माइक्रोस्कोप के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं, और इन मैग्नेटिक लेंसेज का काम क्या है? ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या करता है? फोकस करता है। उसके बाद उस स्क्रीन के ऊपर एक इनलार्ज और बड़ा इमेज जो होता है वो बन जाता है। यानी मैग्नेटिक लेंसेज का काम क्या है? जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको फोकस करना। कहाँ पे उसको फोकस करते हैं? किसी स्क्रीन के ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म या किसी फोटोग्राफिक प्लेट या किसी डिटेक्टर के ऊपर इसको क्या करता है? फोकस करता है, और वहाँ पर एक इनलार्ज इमेज जो होता है, एक बड़ा इमेज जो होता है वो बन जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आसपास बहुत सारे लेंसेज जो हैं वो लगे हुए हैं। देखिए मैग्नेटिक लेंसेज लगे हुए हैं, और इन मैग्नेटिक लेंसेज का काम क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करना। किस चीज़ के ऊपर? स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, ताकि यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है आपको नज़र आ सके। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंसेज का काम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करना, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करने का काम किसका है? मैग्नेटिक लेंसेज का काम है। अब हम आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप से किस तरह मुख्तलिफ है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कौन से लेंसेज लगे होते हैं? वहाँ पे ऑप्टिकल लेंसेज लगे होते हैं। अब अगर हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं, रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती हैं लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये 0.2 नैनोमीटर तक, इतने स्मॉल डिस्टेंस तक ये हमें दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करके दे सकता है। यानी अगर दो पॉइंट्स के बीच में इतना डिस्टेंस है ना, तो ये दो ऑब्जेक्ट को अलग करके दिखा सकता है। 0.2 नैनोमीटर किस चीज़ के बराबर है? जैसे आप फिजिक्स में देखते हैं ना, 0.2 नैनो की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो -9 के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस लिहाज से लिखेंगे ना, तो आप जानते हैं कि जब डेसिमल को आप फर्स्ट और 0 डिजिट के बाद लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। अब देखें 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। चूँकि आप यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो यहाँ जो आपका पावर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसको अगर आप डेसिमल अगर आप इसको इस डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाएंगे तो ये जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये देखें पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, -6। और चूँकि यहाँ मिलीमीटर है तो हम यहाँ मिलीमीटर भी लगा सकते हैं, तो ये जो है ये इसके बराबर है। अब इसको हम इसके बराबर कैसे ले सकते हैं? आप जानते हैं कि जो मिलीमीटर है, मिली जो है वो कितने के बराबर है? -3 के बराबर है। अब इसको अगर मैं ओपन इस तरह दोनों को कंबाइन करके लिखूँगी, बेस दोनों का सेम है तो वो 10 हो जाएगा। इस तरह -6 और -3 मिला के तो ये हो जाएगा -9 मीटर। अब देखिए यहाँ भी -9 मीटर, यहाँ भी -9 मीटर। हम कह सकते हैं आपके पास, आप इस फॉर्म में भी इस वैल्यू को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये देखें इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें 0.2 नैनोमीटर तक, 0.2 मल्टीप्लाई टू द पावर, ये देखें इतनी वैल्यू तक हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में हमें डिस्टेंस बता सकता है। ठीक है, नहीं इतना कम डिस्टेंस हो तब भी हमें ये हमें बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है। अब ये तो हमने इसकी रेजोल्यूशन की बात की, रिजॉल्विंग पावर की बात की। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे नाम से पता चला ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट होना, किसी भी चीज़ में से पास हो जाना।
ठीक है। यानी अब ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी स्पेसिमेन का, किसी सेल का इंटरनल जो व्यू है ना वो हमें बताता है कि अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, या किसी सेल के अंदर अंदरूनी जो साख्त है वो कैसी है। यानी अंदरूनी साख्त को मालूम करने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए टिम भी हम इसे कह सकते हैं, टी फॉर ट्रांसमिशन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एम फॉर माइक्रोस्कोप। सो हम इसको शॉर्ट फॉर्म ये भी दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी मैग्नीफिकेशन की, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, तो ये देखिए 2,50,000 टाइम्स, यानी इतना किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकते, बड़ा, उनकी तस्वीर इतनी बड़ी करके हमें दे सकता है। एक यानी 2,50,000 गुना किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो, जैसे स्कैन करना, ऊपर से आप यूँ देख सकते हैं इसको। अब ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये हमें सरफेस डिटेल देता है। सरफेस डिटेल का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है, यानी ये हमवार है, किस तरह का है, खुरदरा है, किस तरह से है। जैसे ये पेज है, इसका सरफेस आपके पास, इसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर सरफेस प्रॉपर्टीज आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि हम कैसे देखें, क्योंकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके पास होती है, तो ये तो किसी भी चीज़ के अंदर में से पास हो सकते हैं। तो इसके पैसेज को रोकने के लिए उस सरफेस को कोट किया जाता है। उस सरफेस को किसी मेटल के साथ कोट किया जाता है, जैसे गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, उसकी कोटिंग की जाती है। कोटिंग मतलब उसके ऊपर उसको लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जब ये, यहाँ देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल की कोटिंग हो चुकी है। तो जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर फॉल होता है, तो चूंकि यहाँ पे भी आप ये मेटल कोटिंग हो चुकी है, तो मेटल की जो कोटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या कर लेते हैं, ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये वापस आ जाते हैं इधर, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ जाते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो वो हमें फिर सरफेस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट तब मेटल, यानी जब इलेक्ट्रॉन बीम क्या करते हैं, मेटल को हिट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद एक इनलार्ज और बड़ा इमेज होता है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं। लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल व्यू फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर फीचर्स हैं वो देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये एक सेल है, इसका अंदरूनी जो साख्त है वो मालूम करने के लिए हमने टिम का इस्तेमाल किया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप सिम की बात करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो हम उसके ऊपर से जो ज़ाहिरी जो स्ट्रक्चर फीचर्स है उसको देखने के लिए हमने सिम का इस्तेमाल किया। ये देखिए रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसका काम हमारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेकर जाना है। तो हमें नहीं पता कि सेल के अंदर क्या है, हमें तो बस उसकी ज़ाहिरी जो शक्ल है वो नज़र आ रही है कि दरमियान में इसमें थोड़ा सा, ये देखिए अंदर की तरफ दबी हुई है, साइडों से ऐसे गोल मटोल है। देखिए हमें उसके स्ट्रक्चर बाहर ज़ाहिर जो शक्ल है हमें वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम टिम को हम इंटरनल व्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सिम को हम एक्सटर्नल व्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हमने लाइट माइक्रोस्कोप को पहले पढ़ लिया, तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आज हमने पढ़ लिया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखें, जो रेडिएशन टाइप है ना लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वो लाइट यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे सर लेंसेज की बात करें तो यहाँ ऑप्टिकल लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो मैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आप मैग्नीफिकेशन देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ये हमारी आंख के मुकाबले में 10,000 गुना किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो इस लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है ना, इसके 100 गुना हमें किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता है, यानी इसके भी 100 गुना। इसी तरह अगर आप रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है हमारी आंख के मुकाबले में जो रिजोल्यूशन है ना लाइट माइक्रोस्कोप की, वो कितनी है, वो 500 टाइम्स है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो लाइट माइक्रोस्कोप के 400 गुना किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यानी 400 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। इसी तरह अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप हमें 2D इमेज देता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो यहाँ 2 टाइप्स क्योंकि हमने पढ़ी थी। जो टिम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमें 2D व्यू देगा। हमें क्या करेगा, सिर्फ
इंटरनल स्ट्रक्चर फीचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर टिम में बात की थी। इसी तरह अगर हम सिम की बात करेंगे तो हमें वो 3D देखें व्यू हमें बताएगा, जैसे देखें ये विड्थ, लेंथ और इसकी जो हाइट है वो हमें बताएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर ली जो कि 2D हमें देता है। इसी तरह जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो भी 2D देता है, लेकिन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें 3D व्यू देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी स्पेसिमन का, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या फिर यहाँ से MCQs आ जाते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है आंख के मुकाबले में, या मैग्नीफिकेशन कितनी है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में कितनी है। सो ये देखें कुछ पिक्चर्स यहाँ आपको दिखाई गई हैं। ये देखें लाइट माइक्रोस्कोप दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको दिया हुआ है और ये आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक वैसे डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये वैसे होते बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन यहाँ आपको डायग्राम्स की सूरत में दिए हुए हैं, तो ये इतने ज़्यादा छोटे नहीं हैं, मतलब इसको छोटा करके दिखाया गया, सिर्फ इसकी फ्लो शीट डायग्राम आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये एक हमने शॉर्ट सा एक लेक्चर देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, और इसके मेरे पास नोट्स हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।